गुरु पूर्णिमा पर वाराणसी के सभी मठों मंदिरों में शिष्य गुरु परंपरा का निर्वहन किया गया। वाराणसी में गुरु पूर्णिमा धूमधाम से मनाया गया। इस दिन सभी गुरुओं की पूजा करने का विधान है। हिंदू धर्म में गुरु के स्थान को सबसे ऊंचा माना गया है। गुरु हमें जीवन के सत्य असत्य से परिचित कराते हैं, साथ ही सफलता के शिखर तक पहुंचने की राह भी दिखाते हैं। गुरु पूर्णिमा भारतीय संस्कृति और परंपरा का एक महत्वपूर्ण पर्व है। गुरु पूर्णिमा पर वाराणसी के मठों मंदिरों में भजन दर्शन चल रहा है। साधु संत और गुरुओं की चरण वंदना चल रही है। शिष्य और भक्त आशीर्वाद ले रहे हैं। मुख्य रूप से काशी सुमेरु पीठ के शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती के रोहनिया पंचकोशी मार्ग स्थित देवरा आश्रम पर भक्तों की बड़ी भीड़ महाराज जी का आशीर्वाद लेती रही। साथ ही सतुआ बाबा आश्रम में श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ रही। वह अस्सी घाट स्थित राम जानकी मंदिर में व मछली बंदर मठ में 200 से ज्यादा भक्त भगवान के संगीत भजन में मगन हैं। श्री दुर्गा मात्र छाया शक्ति पीठ साध्वी गीतांबा पहुंची हैं। उनके शिष्य और आम लोग उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज से हम साधु संतों का चातुर्मास माह शुरू हो गया है। मुकेश पांडे, ऑल इंडिया न्यूज़ 24/7 वाराणसी। और 7 तारीख को आ रहे हैं ना महाराज जी, गुरु पूर्णिमा का पर्व है, देश विदेश में क्या कहेंगे आज का जो दिन है बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन व्यास पूजा भी कहते हैं और गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं। जितने भी हमारे सनातन धर्मावलंबी लोग हैं, आज सभी लोग अपने गुरु के प्रति जो भी जैसी भी जिसकी श्रद्धा है, जो भी श्रद्धा सुमन उनके पास हो सकता है, वो लोग आते हैं और गुरु महाराज जी के चरणों में अर्पित करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। और हम लोग भी ये चाहते हैं कि सदैव विश्व का कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। इसी भावना को विचार में रख करके सभी जितने भी हमारे इस संस्था से जुड़े हुए अथवा जितने भी सनातन धर्मावलंबी लोग हैं, उन सब लोगों को भगवान बाबा विश्वनाथ की कृपा इसी प्रकार बनी रहे और उनके जीवन में मंगलमय हो। महाराज जी, एक वाक्य आता है कि बिना गुरु के मोक्ष की प्राप्ति नहीं है। हाँ, ऐसा कहा गया है, बिन गुरु भवनिध तरय न कोई। ऐसा रामचरितमानस में भी आता है कि बिना गुरु के इस संसार सागर से कोई पार नहीं उतर सकता। तो उसमें भी कारण है। देखिए, गुरु भी करना तब चाहिए, गुरु करो जान के, पानी पियो छान के। हमारे पहले बुजुर्ग लोग यही बात कहा करते थे। आजकल तो इसमें भी बड़ा संशय वाला काम हो गया है, जो नहीं जो गुरु बन जाता है। बहुत समस्या है इस बात का। फिर भी हम यही कहेंगे, समस्त जनमानस से ये करेंगे कि आप लोग जब भी अपने गुरु को बनाएं, गुरु धारण करें, तो बहुत चीज़ें विचार करें और उनके पास पहले जाएं, उनको अच्छी प्रकार से जानें, उसके बाद ही गुरु बनाना चाहिए। ऐसे गुरु बनाने से कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि गुरु का काम क्या है? अपना गु मतलब होता है अंधकार, रू मतलब होता है प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए अपने शिष्य को, उसी को तो गुरु कहते हैं। और इसीलिए जब भी गुरु आप कोई किसी को भी बनाएं, आपकी श्रद्धा के ऊपर है, किसको आप मानते हैं किसको नहीं मानते, पर फिर भी बहुत अच्छी तरह जांच परख के ही गुरु धारण करना चाहिए। महाराज जी, कल से काशी का पावन पर्व सावन शुरू हो रहा है, 2 शब्द। कल से काशी का पावन पर्व हमारे काशीवासियों के लिए तो आप मान लीजिए कि 1 महीने का अब ये उत्सव चलने वाला है। और बाबा विश्वनाथ जी की नगरी में जितने भी हमारे कांवड़िया बंधु हैं और जो भी दर्शन करने आए, उनको शासन प्रशासन से हमारी यही अनुरोध है कि अच्छी प्रकार उनको दर्शन हो और सब लोग यहाँ से काशी से खुश होकर के जाएं। यही बाबा विश्वनाथ जी से प्रार्थना करते हैं, माता अन्नपूर्णा जी से। इसी प्रकार बाबा काल भैरव जी की कृपा बनी रहे और सब का जीवन मंगलमय हो। महाराज जी, अपना शुभ परिचय देते हुए गुरु पूर्णिमा पावन पर्व की मैं महेंद्र स्वरूप ब्रह्मचारी, मठ मछली बंदर गुरु जी के सेवक हैं। गुरु जी का नाम विमल देव आश्रम जी महाराज मठ मछली बंदर के महंत हैं। ये गुरु पूर्णिमा तो व्यास जी की जन्मदिन है, हमारे जो वेद व्यास जी हैं, तभी से मनाई जाती है। लेकिन हमारी जो परंपरा है, ये मठ मछली बंदर की, ये हजारों वर्ष से ये चली आ रही है। काशी का मानिए या दंडी समाज का सबसे प्राचीन मठ ये मछली बंदर मठ है। यहाँ
सदियों से जो है संत होते आए हैं। परंपरा के अनुसार जो महंत रहते हैं उनकी पूजा होती आ रही है। और जो भी जुड़े हुए हैं संत अधिकतर क्षेत्र के और बाहर के भी करीब 99 जिलों से शिष्य यहाँ आते हैं और सभी लोग गुरुजी की पूजा करते हैं। यहाँ भव्य रामचरितमानस का, इसके बाद अच्छे अच्छे कलाकारों द्वारा भजन कीर्तन, उत्तर प्रदेश बिहार के माने जाने जो भी कलाकार हैं सभी लोग आते हैं, उनका भजन होता है। भैया लाल पाठक, मंगला पाठक और अन्य तमाम गायक कलाकार आते हैं। इसके बाद यहाँ जो भी भक्त आते हैं सबके भोजन भंडारे का, प्रसाद का व्यवस्था रहता है। सभी लोग प्रसाद पाते हैं, गुरु पूजा करते हैं और अपने अपने घर जाते हैं। जिनको रुकने का होता है वो रुकते भी हैं। अगले दिन बाबा भोलेनाथ का दर्शन करके, सावन भी अगले दिन से हो जा रहा है, वो निकल जाते हैं। महाराज जी, कितना मायने रखता है शिष्य के जीवन में गुरु का स्थान? गुरु का स्थान देखिए, गुरु व्यक्ति नहीं है, गुरु एक परंपरा है। गुरु कोई व्यक्ति विशेष नहीं होता। गुरु को आप कहा जाता है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जो है एक आत्मा, एक परमात्मा का स्वरूप होता है। अपने आप गुरु को जिस भाव से देखोगे उस भाव से आप में गुरु मिलेगा। और गुरु से आप सोचोगे कि गुरु जो है हमें जियो जियो खुश रहो, माने चिल्ला के आशीर्वाद नहीं, गुरु के नज़र से ही आशीर्वाद हो जाता है। और आपके मन के भाव को पढ़ लेते हैं कि आपको क्या चाहिए, और गुरु के दर्शन मात्र से ही आपका मनोकामना पूरी हो जाती है। बस श्रद्धा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। और ये हमारे समाज में है भी। हमारा जो ये जो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार का एरिया है, कहना तो ठीक है, पश्चिमी यूपी में ऐसे ऐसे गुरुओं की पूजा करते हैं। गु शब्द अंधकारा स्यात्, रु शब्द निरोधका। अविद्या अंधकार का उन्मूलन का जो आधार है वो गुरु है। गुरु का स्थान सनातन धर्म संस्कृति में ब्रह्मा विष्णु महेश से बढ़कर है। गुरु पर्व ये अनादिकाल से, सृष्टि के आरंभ से सनातन धर्म में मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हम गुरु मंडल का पूजन करते हैं। गुरु के पूजन से संपूर्ण पृथ्वी का परिक्रमा 33 कोटि देवताओं के पूजन का फल प्राप्त होता है। व्यक्ति के हृदय में जो अविद्या है, अंधकार है, उसके उन्मूलन का आधार गुरु है। और आज विश्वव्यापी अविद्या, तामसी, अज्ञानता से विश्व विनाश के मुहाने पर खड़ा है। ये गुरु पावन पर्व विश्व में शांति हो, सद्भाव हो, अखंडता एकता का सृजन हो। जहाँ तक अनेक तरह के विधर्मियों के द्वारा ये जैसे नाम आदि का भी प्रकरण इस समय चल रहा है, उस स्थिति में सरकार का जो निर्णय है ये 2006 का निर्णय था, लेकिन अमल अब हो रहा है। एक तरफ इंटर कॉलेज डिग्री कॉलेज में कि हमारी पहचान नकाब है, तो अगर नकाब पहचान के लिए संघर्ष करते हैं तो अपने बिजनेस व्यापार में अपना नाम लिखने में किसी को आपत्ति नहीं करना चाहिए, ना आपत्ति होना चाहिए। पहचान छिपाने से और किसी का धर्म नष्ट करने से उनको अनेक तरह का पाप लगेगा, प्रायश्चित होगा और सामाजिक सद्भाव बिगड़ता है। जो कांवड़ यात्री हैं इस समय सात्विकता का सेवन करते हैं, 1 महीना व्रत रहते हैं। अब उस समय थूक कर, चाहे सब्जी हो चाहे फल हो, उस पर थूकना या उसको कलमा पढ़ के अशुद्ध करना या हलाल, ये सनातन हलाल का पैसा आतंकवाद उग्रवाद को जाता है, जिसका परिणाम कश्मीर में आए दिन सैनिक शहीद हो रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में सरकार को, जैसे उत्तर प्रदेश की सरकार ने हलाल को प्रतिबंधित किया,
तो भारत सरकार को भी एक कानून लाकर हलाल, अगर सीमेंट में कलमा ना पढ़ें तो सीमेंट मकान में नहीं लगाया जाए, अगर वो फूल में कलमा ना पढ़ें तो हलाल नहीं हो। महाराज जी, गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है, देश विदेश में धूम मची हुई है, लाखों हजारों भक्त आए हैं अपनी मनोकामनाओं, क्या कहेंगे आज के अवसर पर? ऐसा है कि जो गुरु तत्व है सनातन धर्म के अनुसार वो सर्वोपरि है। कहा यह भी गया कि गुरु गोविंद दो खड़े का केला गुं पाए, बलिहारी गुरु आप की गोविंद दियो बताए। रामचरित मानस के अनुसार अगर हम देखते तो उसमें लिखा है कि गुरु बिनु भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। तो जो मानव समाज है हमारा सनातन धर्मावलंबी है, वो साल भर अपने तमाम कामों में लगा रहता है, तमाम झंझावात झेलता है। अंत में वह साल भर एक तरीके से जाकर के अपने गुरु के प्रति समर्पण करता है। गुरु पूर्णिमा का वो पूरा ये महोत्सव मनाया जा रहा है। इसमें जो भी सनातन धर्म में आस्था रखने वाला व्यक्ति होगा वह इस समय अपने गुरु की शरण में होगा, सब काम बंद करके। ये हमारी परंपरा है। गुरु से मार्गदर्शन, गुरु के बिना कुछ भी संभव नहीं है। यदि गुरु ही न हो तो किसी भी प्रकार का ज्ञान हम मनुष्य ही नहीं बन पाएंगे, बाकी चीज़ें तो बाद की हैं। इसलिए सभी देवताओं में, सभी ऋषियों में, सभी मुनियों में हमारी जो आस्था है, परंपरा है, जो हमारी मान्यता है, उसके हिसाब से हमारे जीवन में गुरु तत्व का बहुत बड़ा महत्व है। और आज हम सभी अपने गुरुदेव का पूजन कर रहे हैं। सभी जितने भी जिनके जहाँ भी गुरु हैं सभी लोग गए हैं। हम लोग इस गुरु पूर्णिमा के पावन महोत्सव में सभी सनातन धर्मावलंबियों के मंगल की कामना करते हैं। सभी का मंगल हो, सभी संपन्न रहें, प्रसन्न रहें और सनातन धर्म के विरोधियों के समूल उन्मूलन पर भी विचार करें, क्योंकि सनातन धर्म पर जिस प्रकार का आक्रमण हो रहा है वह अब अक्षम्य हो गया है। उसमें दो प्रकार के आक्रमण हो रहे हैं, एक तो डायरेक्ट आक्रमण कर रहा है, दूसरा उसका बचाव करता है। तो हमें ऐसा बचाव से भी सावधान होना है। जो जैसा करेगा, जैसी क्रिया हो रही उसी प्रतिक्रिया उसी रूप में होनी चाहिए, बल्कि और भयंकर रूप में होनी चाहिए, तब जाकर के सनातन धर्म की रक्षा हो पाएगी। ये सब परंपराएं चलती रहे। आज हम सभी गुरुदेव का अपना आशीर्वाद ले रहे हैं। महाराज जी, कल से हिंदुओं का पावन पर्व सावन शुरू हो रहा है, क्या कहेंगे? दोष है बहुत अच्छा है। एक महीने भगवान शिव की आराधना होगी। भगवान शिव ऐसे देवता हैं कि सबके तो एक एक दिन है, किसी के 2 दिन है। भगवान शिव का पूरा 1 महीना ये राज है। 1 महीने केवल हम लोग शिव भक्ति में रहेंगे। और अभी उत्तर प्रदेश की सरकार ने, उत्तराखंड की सरकार ने बहुत अच्छा निर्णय लिया, क्योंकि जैसे हम कोई व्रत करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, उसका भी अपना एक कोड ऑफ कंडक्ट है, एक आचार संहिता है। हम क्या कर सकते, नहीं कर सकते। कुछ व्रत ऐसे हैं जिसमें हम ज़मीन पर शयन करना आवश्यक है, चारपाई पर नहीं लेटेंगे, भूमि में शयन करेंगे, जूता चप्पल नहीं पहनेंगे, अन्न आज नहीं खाएंगे। कोई ऐसा होता है कि हम निराजली रहते हैं। अब पता लगा कि हम तो लेकर के कांवड़ चले नंगे पाँव 100 किलोमीटर की यात्रा करेंगे, वो किसी भी धर्मी के द्वारा हमारी वो यात्रा खंडित कर दी जाए। इससे अच्छा है भाई नाम लिखने में क्या दिक्कत है। जिसकी दुकान है आप नाम बताइए, हमारी मर्जी, हम खाना चाहेंगे नहीं खाना चाहेंगे। आखिर छुपाना क्या चाहते हो? आप लिखो अपना नाम। जिसकी मर्जी होगा वो वहाँ पे रुक करके खाएगा, जिसकी मर्जी नहीं वो नहीं खाएगा। जिसको अपना धर्म भ्रष्ट करना होगा वहाँ रुक करके खाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये बहुत अच्छा एक निर्णय है। माता जी, गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है, पूरे देश विदेश से लेकर क्या करेंगे आज हमारे भगवान विष्णु जब हरिशयनी एकादशी हम लोग इस महीने में जो मनाते हैं, तो इसमें भगवान विष्णु शयन करने जाते हैं। तो जो धर्म कार्य है वो महर्षि वेद व्यास के हाथ में उन्होंने 5 दिन के लिए दिया था, पूर्णिमा तक के लिए। उन्होंने कहा कि ये 5 दिन आप इसको संभालिए धर्म कार्य को। तो भगवान वेद व्यास ने आज धर्म कार्य को ये एकादशी से लेकर के आज तक संभालने के बाद हम सन्यासियों को चतुर्मास का नियम डाले कि आप चतुर्मास करेंगे और चतुर्मास करके आप इतने महीने तक, 4 महीने तक आप धर्म का एक तरह से प्रचार प्रसार और धर्म के विषय में जागरूक करना, लोगों को धर्म के विषय में बताना, ये आपका काम होगा। तो भगवान वेद व्यास ने 5 दिन संभाला, उसके बाद इन्होंने भगवान शंकर को दे दिया। तो 1 महीने भगवान शंकर का श्रावण भर पूजा चलता है।
उसके बाद भगवान शंकर ने भगवान श्री कृष्ण को दिया, तो भाद्रपद 16 दिन भगवान श्री कृष्ण ने चलाया है। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने गणेश जी को दे दिया, जो गणेश चतुर्थी हम लोग मनाते हैं, तो गणेश जी ने उसको संभाला कुछ दिन, और गणेश जी ने फिर उसके बाद पितरों को दे दिया। तो हमारे पितर पृथ्वी पर आकर के इसको संभाले हैं धर्म कार्य को, इसलिए वो पितरों के लिए बना हुआ है। जब पितर खाली होते हैं तो पितर आदिशक्ति भगवती दुर्गा के हाथ में देते हैं धर्म कार्य को। 9 दिन हमारी आदिशक्ति चलाती हैं, 10वें दिन भगवान श्री राम को देती हैं कि 5 दिन आप चलाएंगे। 5 दिन भगवान श्री राम चलाते हैं, फिर उसके बाद वो कार्तिकेय को दे देते हैं। भगवान कार्तिकेय जो है उसके बाद उत्थानी एकादशी आती है और भगवान विष्णु जी उठते हैं और फिर से शुभ कार्य। ये 4 हमारे धर्म कर्म अद्भुत ज्ञान माता जी, कितना मायने रखता है गुरु का स्थान एक सामान्य लोगों के जीवन में? बेटा, हमारे यहाँ शास्त्र बोलता है गु गुप्तम करोति इति गुरु। जो गुप्त मंत्रों का दान करता है वो गुरु होता है। गुप्त मंत्र क्या होता है? जैसे हमारे मंत्रों में बीज मंत्र लगता है, जैसे हम आपको अगर गुरु मंत्र दे रहे हैं भगवान शंकर का, तो बिना शक्ति का शिव अधूरा है। ऐसा हमारा शास्त्र कहता है कि बाबा बाबा सब कहे, अम्बा कहे न कोई, बाबा के दरबार में जो अम्बा कहे होए, ये आम भाषा में है। उसी तरह से हमारे धार्मिक में है कि ओम क्लीं नमः शिवाय क्लीं ओम। क्लीं बीज मंत्र है काली का। पहले हम काली को प्रणाम करते हैं, फिर भगवान शिव को प्रणाम करते हैं, फिर काली को प्रणाम करते हैं, क्योंकि हमारे भगवान शिव दोनों अवस्थाओं में समाधिस्थ हैं। वो ध्यान करते हैं तो भी समाधिस्थ हैं, और अगर वो समाधि में है तो भी समाधिस्थ हैं। लेकिन आदिशक्ति भगवती पार्वती जागती रहती है, इसलिए हमारे यहाँ बीज मंत्रों का बहुत बड़ा प्रयोग है। जो गुप्त मंत्र का दान करता है वही गुरु होता है। गु गुप्तम करोति इति गुरु। तो ये गुप्त मंत्र जैसे क्लीं हुआ, दुम हुआ, ह्रीं हुआ, ऐंग हुआ, ये सब गुप्त मंत्र है, इसी का दान होता है, गुरु मंत्र कहा जाता है। कल सोमवार है, काशी का पावन पर्व सावन शुरू हो रहा